नमस्कार। षष्ठाधिपति द्वादश भाव फल, मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। षष्ठेश लग्न पे रहने से षष्ठ स्थान रोग रिपु ऋण चैलेंज उस प्रकार के स्थान के जो अधिपति हैं जब लग्न पे आ जाए तो क्या होता है। जातक स्वास्थ्यवान होता है, गुणी होता है, निर्भय होता है, बलवान होता है, शत्रुजयी होता है, अमीर होता है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा बात करने वाला होता है, कुटुंब को थोड़ा कष्ट देता है, पुत्र के लिए दुखी होता है, पशु और वाहन से सुख पाता है। और अगर राहु केतु युक्त हो तो शरीर पीड़ा, शरीर पे व्रणादि रोग होने का संभावना रहता है। और अगर पाप ग्रह हो तो शरीर पे कष्ट देता है, लोगों से शत्रुता आचरण करने वाला होता है, लेकिन शत्रुओं को परास्त भी करता है। अस्वास्थ्य और अपजस पाने का संभावना रहता है। विशेषतः ऐसा जातक जुआरी नशाग्रस्त होने का भी देखने पे आया है। अब विचार करेंगे, षष्ठाधिपति अगर द्वितीय भाव में आए, षष्ठाधिपति द्वितीय भाव में अगर आते हैं तो द्वितीय भाव में अगर हों तो जातक चतुर होता है और चतुरता से धन संचय करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है और अच्छे स्थान पर रहने वाला, थोड़ा सा रोगी और थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का भी उसके अंदर गुण दिखाई देता है। मित्रों का धन नष्ट करने वाला और पिता और चाचा से द्वंद्व करने वाला, माली मुकदमा में उलझने वाला व्यक्ति होता है। कुटुंब का विरोधी होता है और थोड़ा वाचाल प्रवृत्ति, अतिवक्ता होता है, लेकिन उच्च पद को भी प्राप्त करता है। कष्ट में धन संचय करने वाला और लेकिन सामर्थ्यवान होता है। कुटुंब विरोधी होने के कारण थोड़ा अशांति जीवन पे रहता है, लेकिन एक निष्ठ होता है जीवन पे। कभी कभार देखा गया कि वह विदेश में रहने से सुख प्राप्त करता है, लेकिन जातक के पुत्र से धन कष्ट, शरीर दुर्बल और नशाग्रस्त और कभी कभी धनहीन जुआड़ी होता है। अब विचार करेंगे, षष्ठाधिपति तृतीय भाव में आते हैं तो जातक लोगों को कष्ट देने वाला होता है, अपने परिजन को कष्ट देता है, मारता है, पीटता है, युद्ध झगड़ा में निरत रहने वाला। जब षष्ठेश तृतीय भाव में आते हैं, पराक्रम भाव में आते हैं और उसी झमेले के कारण खुद कष्ट भोगता है। स्वाधीन मानसिकता और बंधु प्रेमी और कभी कभी बंधु रहित भी होते हैं, लेकिन क्षमाशील भी होता है, लेकिन चुगलखोर प्रवृत्ति और चुगलखोरी में प्रसिद्धि पाता है। थोड़ा रोगी, अति क्रोधी और कदाचित दुष्ट संगति करने वाला, पितृधन को नष्ट करने वाला होता है। और अगर षष्ठाधिपति पाप ग्रह हों तो स्वजन और अपने आसपास गांव पे रहने वाले लोगों को कष्ट देता है, पराधीन व चाकर नौकर बनता है, अपने पिता का धन खर्च करता है, मादक द्रव्य में व्यस्त रहने वाला निशाग्रस्त जुआड़ी बन जाता है।
षष्ठाधिपति अगर चतुर्थ भाव में आते हैं तो जातक संपत्ति प्राप्त करता है, अपना पिताजी के साथ शत्रुता भाव रखता है, पितृधन हरण करने वाला जातक होता है, चिर रोगी और अपमान पाने वाला, पशु से आघात पाने का संभावना रहता है, लेकिन अचल संपत्ति पाने के लिए कई प्रकार संघर्ष संग्राम करता है और प्राप्त भी करता है। ऐसे जातकों के नौकर बेईमान होते हैं, चुगलखोर होते हैं, क्रोधी नौकर पाता है और यह जातक मातृ कष्ट देने वाला और पाने वाला, मनस्वी, अस्थिर, लेकिन लक्ष्मी प्राप्त करने वाले और शत्रु को नाश करने वाले होते हैं। अब विचार करेंगे, षष्ठाधिपति अगर पंचम भाव में आते हैं और अगर पंचमा षष्ठाधिपति शुभ ग्रह हों तो जातक अपना स्वार्थ के लिए कपट करने वाला और दूसरे के पास द्वेष रखने वाला, अपने पिता से सामान्य संबंध रखता है, मित्र संपत्ति सुख सामान्य रहता है, संतति सुख से वंचित, जीवन पे भयंकर कष्ट पाता है, समाधान रहित राजदंड भोगने वाला, चतुर और दयालु स्वभाव का होता है, सुख और सौम्य स्वभाव का भी होता है, अस्थिर धन इसका रहता है, स्थिर धन नहीं रहता, पाप ग्रह होने से पुत्र के साथ शत्रुता, पिता के साथ शत्रुता, पिता पुत्र के साथ शत्रुता होता है और जीवन पे अपने पुत्र के द्वारा मृत्यु का भी दुर्योग बनने का संभावना रहता है। अब विचार करेंगे, षष्ठाधिपति अगर सप्तम भाव में आ जाएं तो जातक रोगी और वह व्यक्ति शत्रु रहित, सर्वदा त्रास युक्त, कृपण, सुखी, धैर्यवान और गंदा जगह में रहने वाला, नित्य कलही और युद्ध शत्रुओं के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होता है, स्वजाति के साथ शत्रुता रखने वाला, स्त्री अनुरागी होता है, साधारण मनुष्यों के साथ मित्रता रखने वाला और कभी सुख तो कभी दुख पाने वाला। साधारणतः ऐसा व्यक्ति अगर उसका जातक में षष्ठाधिपति शुभ ग्रह हो तो जातक शरीर आरोग्य रहता है। अब विचार करेंगे, षष्ठेश अगर सप्तम भाव में आए, षष्ठपति अगर सप्तम भाव में आते हैं और पाप ग्रह होते हैं तो जातक का स्त्री दुष्टा होती है और पितर विरुद्ध आचरण करने वाला, लेकिन संतान को धारण करने वाला होता है, भागीदारी में विफल, झमेला झगड़ा करने वाली, स्त्री वर्ग से धोखा खाने वाला, कष्ट सहन करता है स्त्रियों से, स्त्री कारण से अनेक समय में जीवन पे झमेला लगा रहता है। शुभ ग्रह होने से जातक संतान सुख प्राप्त करता है, जातक धनी माने गुणी और गृह कलह युक्त होता है, बहुत शत्रु युक्त होता है ऐसा जातक, लेकिन शत्रुनाश करता है। पाप ग्रह युक्त होने से जातक का पत्नी कलहकारिणी, कामातुरा, व्यांध्या, रोगिणी व नष्टगर्भा होती है। ऐसे जातक जुआरी, निशासक्त होते हैं। अब विचार करेंगे, षष्ठमपति अगर अष्टम भाव में आते हैं और षष्ठपति शनि हो तो जातक मृत्यु संग्रहणी रोग में होता है, मंगल हो तो सर्पदंशन में होता है, बुध हो तो विषपान में होता है, चंद्र हो तो आत्महत्या और बाल लिष्ट दोष में पीड़ित होता है, और सूर्य रवि हो तो विषपान करके सिंह व्याघ्रादि हंस पशु से द्वारा भी
मृत्यु होने का संभावना रहता है। राजदंड द्वारा भी उसे कष्ट पाने का संभावना रहता है। बृहस्पति हो तो कुबुद्धि युक्त शत्रु के द्वारा नाश होता है। कभी कभार नेत्र रोग के कारण मरण भी होता है। और रवियुक्त हो तो पशु और राजभय, चंद्रयोग, आकस्मिक मृत्यु का भी संभावना, आत्महत्या का संभावना रहता है। मंगल हो तो स्त्री को सर्प भय, बुध हो तो स्त्री को विष भय, गुरु हो तो स्त्री को शत्रु भय और दुष्ट लोगों का भय, शुक्र हो तो चक्षु रोग और शनि हो तो संग्रहणी जैसे रोग का संभावना रहता है। या फिर बात पीड़ा का संभावना रहता है। स्त्री को हमेशा कष्ट लगा रहता है। जातक कुटुंब सुखहीन होता है और दुष्ट प्रकृति इसके जीवन पे आता है। नित्य शारीरिक ह्रास होता है। उत्तराधिकारी संबंध में विवाद और में जीवन लिप्त रहता है। हिंसुक होता है ऐसा जातक। परस्त्रीगामी गुप्त धन लाभ करने वाला अल्पायु रोगी होता है। अब विचार करेंगे, षष्ठेश अगर नवम स्थान पे आते हैं और पाप ग्रह हों तो जातक विकलांग होता है। एक टांग नहीं भी हो सकता है। और बंधु विरोधी, क्रूर, शास्त्र पुराणादि निंदुक, जातक अपजस प्राप्त करने वाला, देवता गुरु ब्राह्मण को अवज्ञा करने वाला जातक होता है। भाग्योदय में बारंबार विघ्न घटता है। पुण्यहीन, धन पुत्रादि सुख से वंचित, बारंबार क्षति सहने वाला, काष्ठ और पाषाणादि व्यवसाय से धन पाने वाला, शत्रु विनाशक होता है। शुभ ग्रह हो तो अशुभ फल पे कमी होता है। अब विचार करेंगे, षष्ठेश दसम स्थान पे जाएं तो, और अगर पाप ग्रह हो तो जातक दुष्ट स्वभाव का होता है। और पापी ग्रह हो तो जातक अपने गुप्त शत्रु द्वारा सर्वदा त्रास रहता है। सार्वजनिक कार्य पे झमेला पे पड़ने वाला, अधिक हर पल हर क्षण हर कार्य पे अधिकार साब्यस्त करने वाला ऐसा जातक होता है। लेकिन साहसी भी होता है। व्यवसाय परिवर्तन करते रहता है। जीवन पे किसी एक व्यवसाय पे टिक के नहीं रहता है। लेकिन विदेश में सुख पाने वाला, स्वकर्मा, निष्ठा के साथ सारे काम को करने वाला और सुवक्ता होता है। अगर शुभ ग्रह हो तो जातक अपने पिता को पालन करता है, लेकिन परिवार के द्वारा शत्रुता प्राप्त करता है या शत्रुभाव रखने वाला। शुभ ग्रह हो तो पितृघाती पुत्र द्वारा अपना पालन करवाता है और दूसरे का भी पालन करवाता है। शत्रुनाशक, अधिक धन व्यय करने वाला, राजदंड भोग करने का भी संभावना रहता है। अब बात करेंगे, षष्ठेश अगर एकादश भाव में आ जाएं और पाप ग्रह हों तो जातक का मृत्यु शत्रु द्वारा होता है। मित्र जो भी होते हैं वह भी शत्रु हो जाते हैं। वह लाभ उसका कम हो जाता है। चौर भय, शत्रु भय से हानि होता है। और बिना फालतू का व्यवसाय करने वाला, दुष्ट संगति करने वाला, शुभ ग्रह हो, शुभ युक्त हो तो शत्रुता नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे जातक जुआड़ी, नशाड़ी, वेश्यासक्त होने का संभावना रहता है। संतान से कष्ट, संतान के द्वारा कष्ट पाने का भी संभावना रहता है। और संतान कष्ट अपने आंख के सामने देख के शोकातुर रहता है। अब विचार करेंगे, षष्ठाधिपति द्वादश भाव में आ जाएं, 12वां घर 6, 8, 12 घर पे षष्ठेश आ जाएं तो जातक पशु के द्वारा धन हानि करने वाला, भाग्यवादी, दुर्व्यसनी, राजदंड भोग करने वाला, विदेश से धन प्राप्त करने वाला और पुत्र से कष्ट, पुत्र के द्वारा कष्ट प्राप्त करने वाला, जीव हिंसुक होता है ऐसा जातक, रोगी होता है,
और परस्त्रीगामी होने का संभावना भी रहता है और अपने जीवन पे इस प्रकार के कुकर्म में अधिक खर्चा करता है। धन धान्य प्राप्ति के लिए परिश्रम बहुत करता है, लेकिन धन संचय सही से कर नहीं पाता। तो यथा षष्ठाधिपति षष्ठेश द्वादश भाव में भिन्न भिन्न स्थान पर रहने से क्या फल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण करवाना है या किसी प्रकार के ग्रह रिष्ट खंडन हेतु किसी प्रकार के कार्य करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। रुद्र यज्ञ रुद्राभिषेक चंडी पाठ चंडी यज्ञ इत्यादि करवाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के कर्मकांड और ज्योतिष शिक्षा करने हेतु भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।